दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आजम खां से मिलने के लिए अखिलेश यादव 8 तारीख को जाने वाले हैं रामपुर। इससे पहले आजम खां जेल से छूटने के बाद करीब 1 दर्जन लोगों को इंटरव्यू दे चुके हैं। कई सोशल मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कई जो मुख्य धारा के जो चैनल हैं उनको भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। और सारे इंटरव्यू का अगर मैं लब्बो लुआब कहूं तो यह है कि आजम खां मुलायम सिंह यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं। हर इंटरव्यू में उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। और जब किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए 8 तारीख को आ रहे हैं, तो आजम खां ने कहा कि यह उनका बड़प्पन है और अगर मैं लखनऊ में होता तो मैं खुद उनसे मिलने चला जाता और मैं उनसे मिलने जाने के लिए मैं छोटा नहीं हो जाता। मैं सारे इंटरव्यू को मैंने सुना और सुनने के बाद मैं एक बात समझ नहीं पाया कि आखिर जो ये तारीफ की जा रही है मुलायम सिंह यादव की, वो क्यों की जा रही है। हर चैनल को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने नेताजी की तारीफ करी है। और एक पत्रकार से तो उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का जब मीटिंग हो रही थी तो उसके मंच पर कोई अक़लियत का बैठा था या नहीं था। तो आखिर आजम खान अखिलेश यादव से जब मिलेंगे तो उनके सामने कौन सी बड़ी शर्त अपने लिए रखने वाले हैं, यह एक बड़ा सवाल है। आजम खां करीब 2 किस्तों में करीब 5 साल तक जेल में रहे हैं। एक पत्रकार से उन्होंने सिर्फ यह कहा कि जेल में जो खाना मिलता है, मतलब जेल के खाने की उन्होंने बड़ी आलोचना की। हम सभी जानते हैं, बाहर से सुनते हैं कि जेलों में दुर्दशा है कैदियों की। आजम खां क्या किसी पत्रकार से जेल की दुर्दशा पर नहीं बात कर सकते थे? जो दुर्दशा उन्होंने झेली 5 साल तक, उन्होंने नहीं इस पर चर्चा कुछ नहीं की। सिर्फ और सिर्फ इस पर चर्चा की कि समाजवादी पार्टी को कैसे उन्होंने खड़ा किया, किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और अखिलेश यादव की चर्चा थोड़ी कम हुई इंटरव्यू में, बस इतना ही हुई कि अखिलेश यादव जी मिलने आने वाले हैं। मिलने आने वाले हैं तो क्या होने वाला है, ये सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अखिलेश यादव आखिर आजम खान के पास जाएंगे तो उनसे क्या चर्चा करेंगे। क्योंकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो जो रामपुर सीट है उसमें आजम खां की बेमर्जी के टिकट दिया गया। जो दिल्ली मस्जिद, जो लोकसभा सचिवालय की जो मस्जिद है, उसके जो इमाम हैं, उनको टिकट दिया गया और वो जीत करके संसद पहुंच गए। वो अभी तक आजम खान से मिलने नहीं आए हैं। किसी पत्रकार ने उनसे सब सवाल पूछा इमाम साहब से कि आप आजम खान से मिलने कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा जब आजम खान साहब बुलाएंगे तब वो आएंगे उनसे मिलने। आजम खान से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लीडरान पहुंचे हैं। सबसे पहले पहुंचने वालों में से है मुरादाबाद की सांसद। मुरादाबाद के सांसद के बारे में कहा जा रहा है कि आजम खान की सिफारिश पर ही उनको टिकट दिया गया था, एक सिटिंग एमपी का टिकट काट करके। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मिलने पहुंचेंगे ही पहुंचेंगी। आजम खान से मिलने के लिए अरविंद सिंह गोप, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं, वो रामपुर मिलने के लिए गए थे कल। और आज 6 तारीख है, परसों यानी 8 तारीख को अखिलेश यादव खुद जाएंगे रामपुर आजम खान से मिलने के लिए।
आजम खां और अखिलेश यादव के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात होनी है। अब पार्टी में आगे आजम खान किस तरीके से काम करेंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। अब अखिलेश यादव क्या प्रस्ताव उनके सामने लेकर के जाते हैं और आजम खान अपनी तरफ से क्या उनके सामने डिमांड रखते हैं, ये में समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। क्योंकि एक पत्रकार को उन्होंने कहा कि क्या आपने देखा, इंडिया ब्लॉक की जब बैठक हो रही थी तो इंडिया ब्लॉक के जो मेन लीडरान बैठे हुए थे उनमें कोई अकलियत का भी बैठा था। वो इस तरह के वो सवाल क्यों किए? क्या वो अपनी भूमिका इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की तरफ से मंच पर बैठने वालों में तलाश रहे हैं? हो सकता है, लेकिन और क्या तलाश रहे हैं और क्या वो अखिलेश यादव से चाहते हैं और क्या उनकी अखिलेश यादव के सामने डिमांड होगी, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, जब अखिलेश यादव और आजम खान अगर दोनों लोग एक साथ मीडिया के सामने आते हैं तो। वैसे आपको बताएं कि आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं वो तो एक तरफ इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको लेकर के तरह तरह की कयासबाजी भी चल रही है। कयासबाजी ये चल रही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आजम खान के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर छूटे हैं, मतलब बीजेपी उनका उपयोग 2027 के चुनाव में करना चाह रही है, इस वजह से प्रशासन ने थोड़ी ढील दी और जमानत उनकी हो गई। हालांकि आजम खान इन सारे आरोपों को नकार चुके हैं। आजम खान कह चुके हैं कि मैं ईमानदार हूं और ईमानदारी से ही किसी के साथ रहता हूं। आजम खान का एक जो बात उन्होंने कही मैं वो पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। आजम खान ने कहा कि मैं उनके वालिद मुलायम सिंह यादव के दोस्तों में से हूं। अखिलेश यादव मेरे औलाद जैसे अजीज हैं। मैं जेल से आया हूं, बीमार हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं ये कहूं कि वे छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आजम खान ने कहा, जो एक सवाल उनसे पूछा कुछ पत्रकारों ने कि भाई क्या आप बीएसपी में जाएंगे, बीएसपी का सीधा सीधा सवाल तो नहीं था, सवाल ये था कि क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या फिर किसी और के साथ जाएंगे, आपका अगला राजनीतिक मतलब जो ठिकाना होगा वो क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि मैं न धोखा देता हूं और न ही धोखा खाता हूं, कभी धोखा खा लेता हूं लेकिन धोखा देता नहीं, झूठ भी नहीं बोलता और न ही फरेब करता हूं, न किसी का दिल दुखाता हूं। आजम खान की बोलने में उस्ताद है। जब कोई बात वो सवाल किसी के भी सवाल का जवाब देते हैं तो कुछ शब्द हिंदी के होते हैं और कुछ शब्द उर्दू के होते हैं, मतलब उनकी एक एक जो बात होती है वो बहुत मार्के की होती है। तो इंतजार रहेगा 8 तारीख का कि आखिर आजम खान अखिलेश यादव से 8 तारीख को क्या मांगने वाले हैं और अखिलेश यादव 8 तारीख को उनको क्या देने वाले हैं।